हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त। आज 16 जून हमारा चैप्टर चला हुआ है मैथ में मिश्र समानुपात। लेकिन आज हम जो है लाइटिंग की समस्या के कारण केवल एक ही वीडियो अपलोड कर पाओगे, ठीक है ना। हमारा टाइप नंबर 1 के बेसिक भी और आपके 10-15 क्वेश्चन भी हो चुके हैं इसके वीडियो नंबर 2 में, और अब हम टाइप नंबर 2 का बेसिक बताता हूं मैं। मिश्र समानुपात हमारा चैप्टर चला हुआ है, मिश्र समानुपात। ये चैप्टर हमने चला रखा है, बहुत ही मस्त चैप्टर। देखो, सबसे पहले वही पॉइंट लेकर चले हैं जो थोड़ा सा समझने के लायक भी है। वैसे तो मैथ सारा ही समझने के लायक है, ठीक है ना, और जिससे एग्जाम में आता भी बहुत ज्यादा है। एक तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका सरलीकरण वगैरह, ये भी बहुत सारे चैप्टर हैं आपके, वर्गमूल घनमूल आता तो इनसे भी है, ठीक है। लेकिन हम सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर चले हैं मिश्र समानुपात। मेरा टारगेट है पहला आधा मैथ में पूरा करा दूं, ठीक है ना, मिश्र समानुपात से चक्रवृद्धि ब्याज तक का, और आधा मैथ फिर पूरा करा दूंगा। मैथ का एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमसे हो सके वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट चला हुआ है मिश्र समानुपात, और मिश्र समानुपात में हम चालू करते हैं टाइप नंबर 2, या पॉइंट नंबर 2 या टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी पॉइंट चलते रहेंगे सारे लगभग इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आता रहे, ठीक है ना। टाइप नंबर 2 मिश्र समानुपात चैप्टर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का नाम है शेष कार्य पर आधारित प्रश्न। हम इसका नाम रखेंगे, देखो नाम तो कुछ रखना है, जब भी तो पता लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। शेष कार्य पर आधारित प्रश्न, बहुत अच्छा पॉइंट है। शेष कार्य पर आधारित प्रश्न कैसा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन चलता है, पहले मैं एक छोटा सा डेमो लेकर चलता हूं। देखो, ये कोई कार्य था, ये कोई कार्य है। इस कार्य पर मैंने क्या करा, 100 व्यक्तियों को लगाया और उन्हें कार्य को पूरा करने का 40 दिन का टाइम दिया कि भाई आपको 100 व्यक्तियों को ये कार्य जो है 40 दिन में कंप्लीट करना है। देखो, मैंने बताया पॉइंट बहुत मस्त है, और आप देखना इसमें से कितने क्वेश्चन उठाऊंगा, अभी 2-3-4 उदाहरण में 5 उदाहरण कराऊंगा, ठीक है ना। 100 व्यक्ति है और मैंने उन्हें 40 दिन का टाइम दिया है कि भाई आपको 40 दिन का मैं कार्य पूरा करना है। लेकिन क्या हुआ, 24 दिन बाद 120 व्यक्ति और शामिल, 100 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। जैसे 100 व्यक्तियों को तो 40 दिन का कार्य था, लेकिन 24 दिन के बाद 100 व्यक्ति और आ गए, तो कार्य पर कितने व्यक्ति हो गए, 200 व्यक्ति भाई। टोटल भाई 100 तो हमारे पास पहले ही थे, ठीक है ना, 100 और आगे तो कितने होंगे, 200। तो जो 200 व्यक्ति आए, अब ये 200 व्यक्ति किस कार्य को करेंगे, जो शेष बचा कार्य है, तो ये उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आता। देखो, शेष कार्य का सिस्टम कैसे है। सपोज दैट हम 2 व्यक्ति है और यहाँ पे 1000 ईंट रखी हुई है, और हम 2 व्यक्ति से कार्य को करने लगे। क्या करें, ईंट उठा के यहाँ से यहाँ पर डालें, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें से 700 ईंट इधर डाली, 700 चली गई, 300 बची, शेष 300 बच गई। 2 व्यक्ति और आए, बोले भाई क्या कर रहे हैं, भाई ईंट डाल रहे हैं, चलो हम भी हेल्प करते हैं आप लोग। तो व्यक्ति कितने हो गए टोटल, 4 व्यक्ति। जो में 2 व्यक्ति आए और 2 व्यक्ति हम पहले थे, तो टोटल कितने हो गए, 4 व्यक्ति। उन 4 व्यक्तियों ने किस पे काम किया, शेष कार्य। शेष कार्य पर कितनी ईंटें गिरवाई, 300 ईंट। तो क्वेश्चन है, यानी कि जब व्यक्ति ग्रुप में आएगा या व्यक्ति ग्रुप में से जाएगा, तो जो शेष बचे व्यक्ति हैं वे किस कार्य को करेंगे, जो शेष बचा हुआ कार्य है। तो अब इसका पॉइंट कैसे चलेगा, शेष कार्य बराबर, देखो उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में होगा। मैथ्स को टोटल सारा मैथ्स अर्थमेटिकल व्यवहारिक मैथ है। टेक्निकल मैथ थोड़ा मैथ के तरीके से है, उसे तो मैथ के तरीके से सोल्व किया जाता है, लेकिन जितना भी आपका अर्थमेटिकल है, सारा का सारा मैथ व्यवहारिक है। हम टोटल मैथ को व्यवहार में लेकर चलेंगे, जब भी हम अच्छा सीख पाएंगे, लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है ना।
और शॉर्ट शॉर्ट तो आप खुद बनाने लग जाओगे, जैसे धीरे धीरे आप गणित पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, शॉर्ट आप खुद बनाने लग जाओगे अपने। वो तो माइंड की स्पीड और एक्यूरेसी, जितनी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी उतना ही अच्छा समझ में आएगा, उतनी अच्छी स्पीड आओगी। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक पॉइंट पे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी स्पीड होगी। चलो सर, 100 व्यक्ति थे, मैंने पॉइंट लिया है शेष कार्य बराबर, इधर मैं शेष कार्य छोड़ूंगा और इधर से शेष छोड़े हुए कार्य को, शेष कार्य को कौन करेंगे तो शेष व्यक्ति है। चलो 100 व्यक्ति थे, कितने दिन का कार्य था सर 40 दिन का, कितने दिन का 24 दिन का, यानी कि 24 दिन तक तो वे करते रहे, तो 24 दिन का उनका कर लिया। तो 100 व्यक्तियों ने 24 दिन का कर लिया, कै दिन में से 40 दिन में से, तो बच कितने दिन का गया आपका 16 दिन का। अब कितने व्यक्ति हो गए 200, भाई व्यक्ति कितने हो गए आप देखो ना, 100 आगे तो कितने हो गए 200, तो उन्हें से कितने दिन में कर, ठीक है। इक्वेशन कंडीशन काटनी होती शेष कार्य बराबर, इसलिए इसका नाम दिया है शेष कार्य को शेष व्यक्ति करेंगे। कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, 100 दूनी 200 आपका सारा, क्योंकि कितना हो गया आपका 16, क्योंकि कितना बच गया आपका 2 अठे 16, x बराबर कितना हो गया सर आपका 8 दिन में कर पाओगे। तो कितने दिन में कर पाओगे 8 दिन में। अभी थोड़ा सा मैंने वैसे डेमो लिया था, अब मैं जो है ना क्वेश्चन उदाहरण लेता हूँ, ज्यादा बेस्ट उससे समझ। पहला आप लोग देख लो आपके पॉइंट नंबर को अच्छे से समझ में आ रहा नहीं है। चलो सर क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन चलते हैं, धीरे धीरे सब चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा राइटिंग पे इसलिए मैं तेजी से बोल दे रहा हूँ, अगर राइटिंग ना समझ में आ रहा है तो वीडियो में आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, वहां से देख ले। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन बाद 3 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाते हैं। 3 दिन बाद 3 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाते, किनके साथ 12 व्यक्तियों के साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। वे सब मिलकर शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन देखो आप कितना अच्छा है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलो लेके चलते हैं, पहले चित्र, अगर 1-2 क्वेश्चन में चित्र पढ़ लेंगे फिर आपका माइंड थोड़ा सा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे चलते। चलो चित्र बनाते हैं, ये मेरा काम है, मैंने इस पर 12 व्यक्तियों को लगा दिया। कितने दिन का टाइम दिया सर 8 दिन का, लेकिन कितने दिन बाद 3 दिन बाद। मैंने बताया था इसमें थोड़ी सी पहचान है क्वेश्चन की, ये मिलते सारे सब, ये मिलते सारे 3 दिन के बाद शेष कार्य का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति और शामिल हो गए सर, जब 3 व्यक्ति शामिल हो गए तो टोटल 12 थे, तो कितने हो गए 15 व्यक्ति, और ये 15 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर पाओगे। तो बनावे सर कंडीशन उधर, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, ठीक है। शेष कार्य बराबर क्वेश्चन करेंगे, शेष कार्य बराबर कितना हो गया सर, शेष कार्य रखे मान 12 व्यक्ति है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। कितने दिन का कर लिया सर 3 दिन का, तो 3 दिन का कर लिया तो कितने दिन का बच गया 5 दिन का। आप डायरेक्ट यहाँ घटा के भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार आपको स्पष्ट कर दिया कि जिससे थोड़ा सा दिक्कत न हो। 12 व्यक्तियों का 8 दिन का कार्य है, 3 दिन का उन्होंने कर लिया, तो कार्य कितने दिन का बच गया 5 दिन का। कितने व्यक्तियों का 12 दिन का, व्यक्ति कितने हो गए समूह में 3 आने के बाद 15, कितने दिन तक करेंगे इक्वेशन काट देंगे सर। 12 इंटू कितना हो गया 5 और बराबर 12 और गुना x, 5 3 15 3 जो 12, ठीक है ना। 4 देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है आपको, किस प्रकार कैलकुलेशन कटी हुई है, ठीक है ना। सबसे जरूरी है मैथ्स में कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा कंडीशन को भी समझना है किस प्रकार बताया था। तो पहला आप लोग देख लो
क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम शेष कार्य बराबर शेष कार्य चित्र हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन काल हो गया। क्वेश्चन जो है एक ही सेकंड में या 2-3 सेकंड में ही हल हो जाता है, बस बात है आपकी कंडीशन समझने की, ठीक है ना। वैसे एक और भी तरीके से कर सकते हैं, आपको क्या मैं साफ करके आगे बढ़ूं। देखो हमने इसे क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, सबके सोचने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका तो हमने जो बनाया इसका, वो क्या बनाया आपने, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, जिससे अभी कर रहे थे क्वेश्चन को देखते रहे सभी। शेष कार्य बराबर शेष कार्य कैसे, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। उसने यानी कि टोटली घटा के लिख लो ना भाई, 12 व्यक्ति थे, कितना 8 दिन का कार्य था, 3 दिन का कर लिया तो कै दिन का बच गया, 12 व्यक्तियों का 5 दिन का। अच्छा जी, कितने व्यक्ति शामिल हो गए, 3 व्यक्ति शामिल हो गए सब, तो व्यक्ति कितने हो गए, 15 में कितने दिन तक उसे कर पाओगे। पहला आप लोग देखो पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। 5 तक काट देंगे, 5 दिए 15, 3 चौ 12, तो x बराबर कितना हो गया, 4 दिन। लो सर आपका हो गया 5-6 सेकंड, ठीक है ना। पर लेकिन कब, जब आपको कंडीशन समझना है। अब दूसरा तरीका बढ़ाते हैं, पहले तो क्लियर है बिल्कुल एकदम, ये तो आपको मैंने एक बार पहले एक बार आप समझा दिया। अब कुछ कैसे करते हैं सर, कुछ बच्चे कुल कार्य बराबर कुल कार्य से, इससे भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2-3 लाइन लेंथी होगा, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमारी सोच का कि हम कर कैसे रहे, सोच कैसे रहे, ठीक है ना। कुल कार्य बराबर कुल कार्य, कुल कार्य कैसे, अब देखो कैसे, 12 व्यक्तियों को 8 दिन का कार्य दिया हुआ था। कार्य बराबर मैंने आपको सूत्र बता भी दिया था पिछली वीडियो में, कार्य बराबर है आपका व्यक्ति गुणा समय, ठीक है ना। जो काम करने वाला है उसके द्वारा लिया गया टाइम है, ठीक है ना। 12 व्यक्तियों का 8 दिन का कार्य, जब 12 व्यक्तियों का 8 दिन का कार्य है तो कार्य कितना हो गया, 96, 12 × 96, भाई टोटल काम कितना होगा हमारे पास जो हमें करना है 96। अब 3 दिन के बाद यानी कि यहाँ कार्य स्टार्ट हो गया, यहाँ तो दिया हुआ था, यहाँ भी स्टार्ट हो गया, तो 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक कार्य कर लिया। अब कुल बराबर कुल करेंगे भाई, इधर तो कुल 96 हो गया, तो 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक कार्य किया, तो कितना कार्य कर दिया, 12 × 36। अब उसमें 3 और शामिल हो गए तो प्लस हो गया, कितने शामिल हो गए, 3 शामिल हुए, तो कितना बच गया आपके 15। टोटल कितने हो गए भाई, 3 के शामिल होने से कितने हो गए 15, तो 15 उसे जो बचा हुआ कार्य है उसे कितने दिन में कर पाओगे। तो कंडीशन कैसे करेंगे सर, मैंने कुल कार्य 12 × 96, 12 × 36 कार्य हो चुका था इसमें से, अरे कितना बच गया 15, इधर घटा देंगे सर, यहाँ पे घट जाएगा, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 60 बच गया आपका, और 15x, 15 चौका 60, x बराबर कितना हो गया 4। फर्क कहीं का है, सोच का। उत्तर मेरा आगे बढ़ेंगे, देख लो आपको कोई दिक्कत हो, बस शेष कार्य की सबसे बेस्ट पहचान है के बाद आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, साफ कर दो सर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जिस भाई के जो भी बात ना समझ में आवे वो कमेंट बॉक्स में बताते रहे। अभी थोड़ा सा नया कार्य है तो दिमाग का थोड़ा सा कैमरे के सामने थोड़ी दिक्कत सी हो रही, 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और तब आपको पता लगेगा कि मैथ्स कैसे सीखा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे, 2 में चलेंगे, 200 इस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन है, यानी कि एक दुर्ग में 200 सैनिक है और उसके लिए 31 दिन का भोजन है, लेकिन 27 दिन बाद वर्ड है, लेकिन 27 दिन बाद क्वेश्चन में दिया है, लेकिन 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। 120 सैनिक क्या हो गया, 120 सैनिक क्या हो गया, दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिक शेष भोजन कितने दिन तक चलाए पाएंगे, शेष सैनिक जो बच गए आपके, शेष सैनिक शेष भोजन कितने दिनों तक चला पाएंगे। चलो सर बढ़ावा के क्वेश्चन वही, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, आपको चित्र बनाना है सर, आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना, सवाल को डायरेक्टली हल कर सकते हैं। कैसे, अब वही कंडीशन चला लेगा सर,
शेष कार्य बराबर शेष कार्य। देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शेष कार्य बराबर शेष कार्य। 200 सैनिकों का 31 दिन का भोजन था। कितने दिन का भाई? 200 सैनिकों का 31 दिन का भोजन था, लेकिन उन्होंने 27 दिन का प्रयोग कर चुके। तो 31 में से 27 गए, कितने दिन का बच गया? 4 दिन का, तभी तो शेष कार्य बचेगा। 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। 120 जो सैनिक है वे क्या हो गए? दुर्ग छोड़कर। 200 में से 120 लेस हो गए तो कितने बच गए? 80 में से शेष बचे भोजन को कितने दिन तक चला पाओगे? कंडीशन 200 इंटू सर आपका 4, 80 इंटू एक्स, 40 तक काटो सर, 40 तक कटा है दोनों कंडीशन। 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दिन आपका काम चला। शेष कार्य बराबर उससे भी कर सकते हैं सर। कुल कार्य बराबर कुल कार्य। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उससे भी कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कुल कार्य की कंडीशन में इधर दे देता हूं, कुल कार्य से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कुल कार्य से सर? आप अब की बात कुल कार्य से ले लेते हैं। कुल कार्य से कैसे? कुल कार्य बराबर कुल कार्य के, कुल कार्य बराबर कुल कार्य के। गणित को गणित के तरीके से नहीं, व्यवहारिक तरीके से सीखे तो अच्छा रहेगा और बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा और आपकी याद भी रहेगा लंबे समय तक। ठीक है ना? चलो जी, कुल कार्य 200 सैनिकों का 31 दिन का भोजन था। कंडीशन आप चला लियो। 200 सैनिकों ने कितने दिन? 27 दिन प्रयोग कर लिया। फिर उसमें से 120 चले गए तो 80 बच गए। उससे कितने दिन तक चला पाओगे? ठीक है ना? 200 सैनिकों का 31 दिन का भोजन था, तो कुल कार्य हो गए। इसमें से 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक प्रयोग कर लिया। कहानी देखो उसने कि कितने दिन के बाद सर जुड़ा हुआ है? 27 दिन के बाद। तो 27 दिन प्रयोग किया, 80 सैनिक बच के। कंडीशन आप चला सकते हो 0 0 2 एकम 2 और 31 दूनी 62 हो गया आपका। 27 दूनी 5460 और प्लस कितना हो गया आपका 80x, इधर लेस कर देंगे तो कितना बचेगा सर आपका? 0 0 800 और कितना हो गया आपका 80x। 80 दाम कितना हो गया 800, x बराबर 10। कंडीशन आप ये भी चला सकते हैं। कुल कार्य बराबर कुल कार्य के भी चला सकते हैं। देखो थोड़ा सा सोचना है बस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। कुछ बच्चे क्या करें कि जैसे क्वेश्चन देखा नहीं कि हमने तो टाइप नंबर 2 सीख लिया है, हमसे आगे आया है, बस क्वेश्चन पेपर में देखा नहीं और बस एकदम तय जो है ना बस कि क्वेश्चन तो ऐसे होगा, फिर होता नहीं। फिर से अच्छे देखो कैसे थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूं मैं क्वेश्चन में, अलग सा क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूं कि वो कैसा था ये कैसा है। इसे सिंपल तरीके से करते हैं। ये आपका टाइप नंबर 1 का है। कैसा देखो, एक सैनिक कैंप में 200 सैनिकों के, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन है। 24 दिन का भोजन है। लो सर 24 दिन का भोजन है। यदि 300 सैनिक और आ जाए, यदि 300 सैनिक और आ जाए, 300 सैनिक और आ जाए, यदि 300 सैनिक और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो यह भोजन कितने दिन के लिए, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? चलो अब बच्चे क्या करेंगे? सर विशेष कार्य तो सैनिक वाला आ गया, जहां सैनिक का नाम नहीं आया कि शेष कार्य बराबर शेष कार्य, क्योंकि वो तो सैनिक वाला वही सिखाया जा हमें क्लास में। नहीं, के बाद है क्वेश्चन में एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन है। यदि 300 सैनिक और आ जाए, कहां है, कितने दिन बाद? नहीं है तो सिंपल सवाल, 500 सैनिक, कुल कार्य बराबर कुल कार्य। सर 300 सैनिक 500 सैनिकों का 24 दिन का, 500 सैनिक 24 दिन तक चला सकते थे। 300 आगे 800 कितने दिन चला पाओगे? एक्स वेरी सिंपल, काट देंगे 100 पंजे 500, 100 अटे 800, 8 दिए 24, 5 दिए कितना आ गया 15 दिन, उत्तर आ गया। बस क्लियर आंसर, आगे बढ़े। ठीक है ना? लेकिन इसे नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, शेष कार्य बराबर शेष कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, उदाहरण नंबर 4 चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर कितना चलते हैं लेकर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में चले, इसमें चले, एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है 15 आदमी एक कार्य को 330 दिनों में कर सकते हैं। 15 आदमी एक कार्य को 330 दिनों में कर सकते हैं। 15 आदमी एक कार्य को 330 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 220 दिन बाद 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। शेष भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? शेष भोजन भर्ती से कर लेंगे, भर्ती, ठीक है ना। भर्ती कर लिए जाते हैं, शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है ना। एक एक वर्ड वाले बोलते हैं, जो वर्ड ना समझ में बता थोड़ा सा स्पीड से लिखना पड़े, वो आपको पता भी होगा, फिर वीडियो ज्यादा एमबी की चलेगी। चलो जी, के बाद सर, के बाद शेष कार्य बराबर शेष कार्य या कुल कार्य बराबर कुल कार्य, तो विधि बनना आपको बता दें। तो शेष, मैं तो शेष कार्य चलूंगा, सिंपल होगा, शेष कार्य बराबर शेष कार्य से। चलो सर, 15 आदमी का 330 दिन का भोजन है, लेकिन उसमें से क्या कर लिया, एक 220 दिन का उन्होंने प्रयोग कर लिया। तो 220 दिन का उन्होंने प्रयोग कर लिया, तो 110 दिन का बच गया। 15 आदमी और भर्ती कर लिए, तो 30 में कितने दिन तक चला पाओगे? x सर 15 इंटू 110, देखते रहे, क्लियर है क्या? 30 इंटू x, 15 दूनी 30, और आपका कितना हो गया सर? 55। 2 से कितनी बार कट गया? 110, 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? आपका 55। एक और सवाल पढ़ाते हैं, जिसके कोई भी चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताता रहे, ठीक है ना। जो भी बात, जो भी आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा सा आज वर्क कम हुआ, आपके वर्क ज्यादा होना था, जैसे धीरे धीरे क्लास बढ़ती रहेगी, वर्क भी बढ़ता रहेगा, आपको क्वेश्चन में घर के लिए भी देता रहूंगा, ठीक है ना। चलो जी, लेकिन मैंने बताया थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम के कारण, चलो जी, इसलिए आज एक ही क्लास देनी पड़ी। चलो जी, एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन है। एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन है। सर कुछ भी पूछा जा सकता है, अभी तो मैं सरल क्वेश्चन लेकर चल रहा, जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन में और पूछने का तरीका भी बदलता रहेगा। यदि 16 दिन बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाएं, यदि 16 दिन बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाएं, यदि 16 दिन बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाएं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो शेष सामग्री, वो वाली सामग्री नहीं है, भोजन वाली सामग्री, शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? चले सर, कहां का आया? के बाद, 16 दिन के बाद, तो शेष कार्य बराबर शेष कार्य। 275 व्यक्ति, कोई कंडीशन लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर तो यह पेपर में तो बार बार नहीं लिखना, बस एक बार दिमाग में आपके सेव हो जाए कि ऐसे करना है। शेष कार्य बराबर शेष कार्य, यानी कि 275 व्यक्ति कितने दिन तक का? 40 दिन तक का, लेकिन 16 दिन का उन्होंने प्रयोग कर लिया। भाई 275 व्यक्तियों ने 40 दिन का भोजन था उनके पास,
उन्होंने 16 दिन का प्रयोग कर लिया तो 24 दिन का बच गया। 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाते हैं, किस में से? 275 में से। तो 275 माइनस 125 तो कितना बच गया आपके पास? 150 व्यक्ति में कितने दिन तक चला पाएंगे सर? 275 इंटू कितना हो गया सर? कितना बच गया आपका? 24 यानी कि 24, 40 में से 16 गए 24, 150 व्यक्ति इंटू कितना हो गया x। कंडीशन काट दो सर, 25 से कट रहा, 25 छिक्का 150, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 6 चौक 24, 11 चौक 24। बोलो कितनी देर लगे सवाल करने में? और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे बहुत सारे उदाहरण के साथ। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 के आपको थोड़ा सा और पता, थोड़ा चेंजिंग कैसे हो सकता है, क्या भी चीज पूछी जा सकती है। साफ कर दूं सर? चलो आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन चलते हैं, उदाहरण नंबर 6 चलते हैं। 6 में देखते हैं, देखो 6 में क्या लिखा है। उदाहरण नंबर 6, 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं। 25 आदमी किसी फसल को 20 दिनों में काट सकते हैं। इसने कहा 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं, कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाए? सर इसने पूछा है कितने दिन बाद 15 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं। मतलब कितने दिन बाद 15 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं कि शेष कार्य 37.5 दिन में पूरा हो जाए। कि शेष कार्य जो शेष बचा हुआ है, शेष कार्य 37.5 दिनों में पूरा हो जाए। सर क्या पूछा है आपसे? इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें क्या दे रखा था? छोड़ने वाला समय दे रखा था, इतने दिन बाद छोड़ दे, इतने दिन बाद छोड़ दे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पूछा है कितने दिन बाद, कितने दिन बाद कार्य छोड़कर। लास्ट वाला समय हमें प्रश्न में ज्ञात करना होता था। लास्ट वाला समय क्या है आपको दिया हुआ, तरीका हो जाएगा। शेष कार्य बराबर शेष कार्य, शेष कार्य बराबर शेष कार्य। ठीक है, चलो चलते हैं। 25 व्यक्ति है, 20 दिन का उनका कार्य था, माना उन्होंने x दिन का कर लिया। x दिन बाद चले गए छोड़ते हैं, जहाँ कितने दिन है सब, कितने की जगह x दिन ले लेते हैं, x दिन बाद चले गए छोड़ते हैं। तो 20 में से माना x दिन का उन्होंने कर लिया तो शेष कार्य बच गया। अब 15 आदमी कार्य छोड़कर चले गए तो 25 थे टोटल आपके पास व्यक्ति, कितने थे सर? 25 थे। 25 में से कितने चले गए? 15, तो बच कितने गए? 10। तो ये कितने दिन चला पाते हैं? 37 दूनी 74 रे 75/2 दिन। क्या बताएं सर आपको? छोड़े जाने वाला समय मैंने बताया था प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? चलो जी क्वेश्चन काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25 3 75, 5 3 15, 20 माइनस x बराबर 15, तो x बराबर 5 दिन बाद। यानी कि कार्य कितने दिन बाद छोड़ा सर? 5 दिन बाद। उस तरीके से भी कर सकते हैं सर। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करेंगे सर? उस तरीके से कुल कार्य बराबर कुल कार्य, कुल कार्य बराबर क्या है सर आपका? कुल कार्य बराबर कुल कार्य। कंडीशन 25 आदमी है, कितने दिन का कार्य दिया? 20 दिन का। 25 इंटू 20 कुल कार्य कितने दिन बाद? x दिन बाद। 25 आदमी ने x दिन बाद कार्य छोड़ा सर, तो 15 आदमी चले गए। ठीक है ना? 15 आदमी काम छोड़कर 25 आदमी में से 15 आदमी ने कार्य छोड़ दिया तो 10 आदमी कितने दिन में? 75/2। सर वही कंडीशन, 2 से कैमरा कट गया आपका 5 बार, ये कितना हो जाएगा सर आपका? हो जाएगा 25 दूनी 50, 500। सर ये आपका कितना हो जाएगा? 25 इंटू x, और ये हो जाएगा आपका 75 पंजे 375 सर। और आप देख लो कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से 375 इधर लेस कर दो, 125 बचेगा सर। कितना हो जाएगा? 25 इंटू एक्स, 25 पंजे 125, एक्स बराबर कितना होगा? 5। आप देख सकते हैं। और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।